बुद्धं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्धा इन इंस्पिरेशनल स्टोरी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की कहानियाँ हमेशा हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद एवं प्रेरक होती हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें अपने आप को बस में रखने का एक सुंदर तरीका सिखाती है। इसलिए आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनें। दोस्तों, यह कहानी इस प्रकार है। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ ही रह रहे थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध के उन शिष्यों को अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। उन लोगों के बुरे बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत गुस्सा लगा और उन्हें बहुत ज़्यादा उन पर क्रोध भी आया। तब वे वहाँ से वापस भगवान गौतम बुद्ध के पास लौट आए। गौतम बुद्ध ने उन्हें देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत ज़्यादा क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। तथागत बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, प्रिय शिष्यों, ऐसी क्या बात है कि आप इतने ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हो? दोस्तों, तभी एक शिष्य बहुत ज़्यादा क्रोध में बोला, तथागत बुद्ध, हमें यहाँ से तुरंत ही चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान बिल्कुल ना हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने जब अपने शिष्यों के मुख से यह सब सुना तो भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, क्या तुम्हें किसी और जगह अच्छे व्यवहार की अपेक्षा है? यानी दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ के सब लोग अच्छे हों और वह तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे? तुम उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो। तभी दूसरे शिष्य ने तथागत बुद्ध से कहा कि भगवान बुद्ध, वहाँ के लोग इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए उनसे बोले, शिष्यों, किसी जगह को सिर्फ इसलिए ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं उस स्थान को
तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को बिल्कुल सुधार ना दें। शिष्यों, हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस अपने स्थान पर लौटें। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से अपने शिष्यों को आगे भी समझाते हुए यह कहा, शिष्यों, जिस प्रकार युद्ध में आगे बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी हमेशा आगे ही बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और प्राणी नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इतनी ज़्यादा शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक बातें शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गईं और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा बिल्कुल त्याग दिया। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपनी इस सुंदर कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी है कि हमें अपने मन को हमेशा वश में रखना सीखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन में उत्तम संस्कार प्रदान करती है और हमें सिखाती है कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखकर अपने सभी निर्णयों को किस तरह से सही बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करके हमें अवगत कराएं कि कहानी आपको कैसी लगी। कहानी में कुछ कमी होने पर हमें कमियों से भी अवगत कराएं। साधु साधु साधु।